रुको, जनवरी 2026 में दो ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। एक 12 लाख की टाटा सियारा ईवी तो दूसरी है 11 लाख की टैक्स से भरी किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। गलत गाड़ी ली तो अगले 5 साल सर्विस सेंटर चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखो, आप जान जाओगे कि कौन सी कार आपके लिए सही है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वरना आपके पड़ोसी आपसे भी अच्छी कार खरीद लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपकी जेब काटने वाली है, पैसा। ब्रोशर में लिखा तो है सेल्टोस स्टार्ट एट 11 लैक्स और सीरा स्टार्ट एट 11.50 लैक्स। सुनने में लगता है सिर्फ 50,000 का ही तो फर्क है ना? गलत। यहाँ शुरू होता है हिडन कॉस्ट का खेल। किया सेल्टोस का बेस मॉडल पेट्रोल है, जिस पर आरटीओ और इंश्योरेंस मिलाकर आपको ऑन रोड लगभग 12,80,000 की पड़ेगी। लेकिन सियारा, अगर आप इसका ईवी वर्जन लेते हो तो रोड टैक्स काफ़ी स्टेट्स में ज़ीरो है, पर इसकी बैटरी की कॉस्ट इंश्योरेंस को इतना बढ़ा देगी कि ऑन रोड प्राइस 13 लाख के ऊपर निकल जाएगा। अब बात करते हैं डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस की। डिज़ाइन वो होता है जो पड़ोसी को जलने पर मजबूर कर दे। किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट इतना शार्प है कि रात में इसका कनेक्टेड डीआरएल्स किसी महंगी ऑडी की याद दिलाते हैं। इसका स्टांस अर्बन किंग वाला है, ये शहर में सोफिस्टिकेटेड लगती है। किया का पेंट फिनिश और पैनल गैप्स बहुत ही परफेक्ट है। टाटा सियारा गाड़ी लेगेसी है, वो आइकॉनिक कर्व ग्लास पीछे से देखकर लगता है जैसे कोई कंसेप्ट कार रोड पर आ गई हो। सियारा का ग्राउंड क्लियरेंस सेल्टोस से थोड़ा ज्यादा फील होता है, जो इसे रस्ड लुक देता है। सियारा दिखने में कूल है, पर सेल्टोस दिखने में प्रीमियम है। अब आती है गाड़ी की इंजन पर। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हॉर्स पावर की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जब आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हो तो गाड़ी आपके भरोसे पर खरी उतरती है या फिर नहीं। किया सेल्टोस का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं, ये 160 पीएस की पावर और 253 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन नंबर को साइड में रखो, असली मजा तब आता है जब आप इसका 7 स्पीड डीसीटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन यूज करते हो। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होती है, सेल्टोस 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 8.9 सेकंड्स में पकड़ लेती है। इसका गियर बॉक्स इतना फास्ट है कि जब तक आप पल के झपकाओगे ये गियर बदल चुकी होगी। हाईवे पर अगर आपको एक लंबी ट्रक ओवरटेक करनी है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस एक्सीलेटर दबाओ और सेल्टोस एक रॉकेट की तरह निकल जाती है। और रिफाइनमेंट, आइडल पर यह गाड़ी इतनी साइलेंट है कि आपको लगेगा इंजन ऑफ है। केबिन के अंदर ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई शोर, सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस। किया ने इस इंजन को पिछले कई सालों में परफेक्ट कर दिया है, मतलब ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी है। अब बात करते हैं टाटा सियारा की। टाटा ने यहाँ ऑप्शंस की भरमार कर दी है, पेट्रोल, डीजल और आइकॉनिक ईवी। पहले बात करते हैं सियारा ईवी की। इसमें मिलता है इंस्टेंट टॉर्क, मतलब जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हो सारा पावर एक साथ मिल जाता है। सिग्नल पर यह सेल्टोस को पीछे छोड़ देगी, लेकिन सिर्फ पहले 2 या 3 सेकंड्स के लिए। जैसे ही आप 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करते हो, ईवी की मोटर थकने लगती है और बैटरी पिघलने लगती है। और उनका नया 1.5 लीटर हाइपर आयन टर्बो पेट्रोल ऑन पेपर ये 160 पीएस देता है, बिल्कुल सेल्टोस की तरह। लेकिन रियल वर्ल्ड में टाटा के इंजन्स में वो स्मूथनेस मिसिंग है जो किया में मिल रही है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो हल्की सी वाइब्रेशन स्टीयरिंग और पेडल्स पर महसूस होती है। जब आप 3500 से लेकर 4000 आरपीएम के ऊपर जाते हो तो इंजन का शोर कैबिन में ऐसा आता है जैसे कोई पुरानी मिक्सर ग्राइंडर चल रही हो। टाटा का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक अच्छा है, पर किया के फास्ट डीसीटी के सामने ये थोड़ा आलसी लगता है। हाईवे पर सेल्टोस एक किंग है, इसका इंजन हाई स्पीड पर भी रिलैक्स रहती है। सेल्टोस का इंजन इतना एफिशिएंट है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी मैनेज कर लेती है, जबकि सिया का हाइपर आयन इंजन अगर आपने स्पोर्ट मोड में चलाया तो ये पेट्रोल को पानी की तरफ पिएगी। अगर आपको वो गाड़ी चाहिए जो शहर में साइलेंट चले और हाईवे पर किसी भी लग्जरी कार को टक्कर दे, तो किया सेल्टोस का कोई मुकाबला नहीं है। सिरा उनके लिए है जो सिर्फ लुक चाहिए, पर अगर बात ड्राइविंग प्लेजर की है तो टाटा सियारा अभी भी सेल्टोस से 2 साल पीछे है। ब्रोशर के नंबर झूठ बोलते हैं, मैं सच बोलूंगा। किया सेल्टोस डीजल वेरिएंट हाईवे पर आसानी से 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का निकाल देती है। पेट्रोल टर्बो थोड़ा प्यासा है, शहर में 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर ही देगा। टाटा सियारा ईवी क्लेम करेगा 500 किलोमीटर रेंज। हाईवे पर 100 की स्पीड पर एसी चलाओगे तो रेंज सीधा 320 से 350 किलोमीटर पर आ जाएगी। सेल्टोस डीजल में एक बार फुल टैंक कराओ और 800 किलोमीटर भूल जाओ। सिरा में आपको हर 3 घंटे बाद चार्जिंग स्टेशन की पूजा करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फीचर्स की। दोस्तों, गाड़ी खरीदते वक्त लोग अक्सर सनरूफ देकर पिघल जाते हैं, पर असली मजा तब आता है जब आप 45 डिग्री की गर्मी में दोपहर के 2 बजे हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो। तब सनरूफ नहीं, कंफर्ट और टेक काम आता है। सेल्टोस सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक गैजेट ऑन व्हील्स है। इसमें 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको हर रोज थैंक यू बोलने पर मजबूर कर देंगी। पहला है वेंटिलेटेड सीट्स। इंडिया की गर्मी में जब पीठ पसीने से गीली हो जाती है
तब सेल्टोस की सीट से आने वाली ठंडी हवा किसी जन्नत से कम नहीं लगती। सेल्टोस में ये सीट्स 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आती है, जो टाटा सिया में शायद इतनी फास्ट कूलिंग न दे पाए। दूसरी है लेवल 2 एडास। किया का एडास इंडिया की क्रेजी रोड्स के लिए सबसे बेहतर कैलिब्रेटेड है। इसका स्टॉप एंड गो क्रूज कंट्रोल ट्रैफिक में आपको पैर थकने से बचाता है। जब कोई अचानक सामने आता है तो इसका ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है। तीसरे नंबर पे है 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम। अगर आप म्यूजिक लवर हो तो सेल्टोस आपका चलता फिरता कॉन्सर्ट है। बोस की क्लैरिटी और डीप बेस का कोई तोड़ ही नहीं है। वहीं टाटा सियरा में हारमन का सिस्टम है, अच्छा है, इमर्शन भी है, पर बोस वाला वो प्रीमियम पंच मिसिंग लगता है। चौथे नंबर पे है 360 डिग्री कैमरा। सेल्टोस का कैमरा रेजोल्यूशन इतना साफ है कि आप टाइट पार्किंग में नीचे पड़े एक छोटे से कंकड़ को भी गिन सकते हो। टाटा के कैमरेस में अक्सर लेक दिखता है, जो पार्किंग के वक्त डर पैदा करती है। अब बात करते हैं टाटा सियारा की एडवांटेज की। इसका सबसे बड़ा यूएसपी है पीछे वाली सीट। टाटा ने इसे लॉन्च की तरह डिजाइन किया है। इसमें मिलता है बिजनेस क्लास जैसा लॉन्च रूम और कर्व सीटिंग। अगर आपको ड्राइवर के साथ पीछे बैठना पसंद है तो सेल्टोस इसके सामने टाइट जींस जैसी दिखेगी। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड। सियारा के टॉप मॉडल में ड्राइवर सेंटर और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन है, मतलब आपको को पैसेंजर अपनी स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स देख सकता है बिना आपको डिस्टर्ब किए। सियारा का इंटीरियर लाइटनिंग इतना फ्यूचरिस्टिक है कि रात में ये कार नहीं स्पेसशिप लगती है। इसका पैनोरामिक ग्लास रूफ पूरा पीछे तक जाता है, जो सेल्टोस के डुअल पैनल सनरूफ से काफ़ी बड़ा और एयरी फील होता है। दोस्तों, यहाँ आता है असली रियलिटी चेक, जो इन्फ्लुएंसर नहीं बता पाएंगे। किया सेल्टोस का इंफोटेनमेंट सिस्टम किसी आईपैड जैसा स्मूथ है। आप टच करोगे और वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मक्खन की तरह कनेक्ट होते हैं। 5 साल बाद भी ये सिस्टम हैंग नहीं होती। वहीं टाटा के पुराने सॉफ्टवेयर कभी स्क्रीन ब्लिंक हो जाती है तो कभी रिवर्स गियर डालने पर कैमरा 2 सेकंड बाद शुरू होता है। 2026 में टाटा ने सुधार तो किए हैं, पर किया की इलेक्ट्रॉनिक रिलायबिलिटी के सामने टाटा अभी भी स्ट्रगल कर रही है। अब बात करते हैं ड्राइव और हैंडलिंग की। आपको तो पता है कि इंडिया की रोड्स कैसी हैं। टाटा सियारा का सस्पेंशन सॉफ्ट है, ये गड्ढों को खा जाती है। अगर आपका रास्ता खराब है तो टाटा सियारा आपका पीठ बचाएगी। किया सेल्टोस स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देती है। हाईवे पर ये चिपक कर चलती है। इसका स्टीयरिंग इतना रिस्पॉन्सिव है कि आप नैरो गलियों में भी इसे ऑटो की तरह निकाल लोगे। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक सेल्टोस में आते हैं, जो इमरजेंसी में गाड़ी को वहीं रोक देते हैं जहां आप सोचते हो। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। किया सेल्टोस इंडिया की उन चुनिंदा गाड़ियों में से है जिसकी रीसेल वैल्यू फॉर्च्यूनर लेवल की है। डेटा बताते हैं कि किया सेल्टोस पहले साल में सिर्फ 25% वैल्यू लूज करती है और 5 साल बाद भी ये अपनी ओरिजिनल प्राइस का लगभग 55 से 60% निकाल कर दे देती है। क्यों? क्योंकि इसका इंजन रिलायबल है और इसका डिज़ाइन पुराना नहीं लगता। टाटा सिरा ईवी एक नया और एक्सपेरिमेंटल ब्रांड है। टाटा की कार खासकर ईवीज रीसेल मार्केट में थोड़ा स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। 3 साल पुरानी सिरा ईवी की बैटरी हेल्थ पर लोग हमेशा शक करेंगे। अगर आप 5 साल बाद सिरा बेचोगे तो शायद आपको सेल्टोस के मुकाबले 2 से 3 लाख का ज़्यादा नुकसान होगा। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। किया की रिलायबिलिटी कोरियंस की पहचान है। इनके इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर्स कभी धोखा नहीं देते हैं। 2026 मॉडल में किया ने अपने कंपोनेंट्स को और भी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया है। सेल्टोस में छोटी मोटी खराबी न के बराबर आती है। आप चाबी घुमाओगे और गाड़ी हमेशा स्टार्ट हो जाएगी। टाटा सिरा की सेफ्टी तो 5 स्टार है, पर उसकी रिलायबिलिटी अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। सिरा ईवी में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कि अगर एक छोटी सॉफ्टवेयर ग्लिच भी आए तो आपकी गाड़ी रोड के बीच में पेपर वेट बन सकती है। अब बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस की। किया ने इंडिया में अपना मार्केट इतना फैलाया है कि उनका सर्विस स्टाफ प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड होता है। इनका माई किया ऐप इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको पता होता है कि एक एक स्क्रू कितने का है। इनकी स्टैंडर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट 5 साल के लिए लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में बैठती है, जो कि सेगमेंट में सबसे अच्छी है। टाटा मोटर्स ने कोशिश बहुत की है, पर आज भी उनका सर्विस एक्सपीरियंस सरकारी ऑफिस जैसा फील होता है। 2026 में भी टाटा के कई सर्विस सेंटर पर सिरा ईवी जैसे हाई टेक कार्स को हैंडल करने वाले एक्सपर्ट की कमी है। कभी पार्ट्स टाइम पर नहीं मिलते, तो कभी सर्विस के बाद गाड़ी में नए साउंड्स आने लगते हैं। सेल्टोस की 3 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट टाटा सिरा ईवी से कम पड़ सकती है अगर हम इंश्योरेंस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को देखें। किया की स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते हैं। टाटा सिरा नई गाड़ी है, इसके पार्ट्स मिलने में 15 से 20 दिन का वेटिंग पीरियड हो सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर, आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। मैंने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे है फैमिली फर्स्ट। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हमेशा स्टार्ट हो, जिसमें आपके वाइफ और बच्चे कंफर्टेबल रहें, जिसमें फीचर्स की भरमार हो
और जिसे बेचते वक्त आपको दुख ना हो तो आंख बंद करके किया सेल्टोस ले लो, ये एक सेफ बेट है। दूसरे नंबर पे है नॉस्टैल्जिक एंथुसियास्ट। अगर आपको बचपन की यादें ताज़ा करनी है, अगर आपको वो कर्व ग्लास लुक चाहिए और अगर आपको रोड पर हटके दिखना है भले ही थोड़े सॉफ्टवेयर ग्लिचेस झेलने पड़े, तो टाटा सियारा ईवी आपके लिए परफेक्ट है। पर याद रखना, ये दिमाग का नहीं दिल का फैसला होगा। ट्विस्ट ये है कि 2026 में असली विनर वो गाड़ी नहीं होगी जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होंगे, बल्कि वो गाड़ी होगी जो सर्विस के मामले में धोखा ना दे। मेरा वोट क्लियर है। अगर टाटा अपनी सर्विस सही कर लेती है तो सिरा का कोई रियल कंपटीशन नहीं। लेकिन आज की डेट में सेल्टोस ज़्यादा स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट लगती है। आप क्या पिक करोगे, हाई टेक किया या फिर नॉस्टैल्जिक सियारा? कमेंट में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली वीडियो में मैं आपकी गाड़ी के टायर की हवा में निकाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीट बेल्ट पहनो और सेफ चलाओ।